बताइए, मृदु साबुन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? बता दीजिए, इसी बात पे हम आपको 100 रुपए का इनाम देते हैं। मृदु साबुन का यूज कहाँ करते हैं? मृदु साबुन का यूज नहाने में करते हैं, ठीक है, इसे साबुन बोलते हैं। जो यूज हम लोग जिस साबुन का यूज हम लोग नहाने के लिए करते हैं, अपने बॉडी पर यूज करते हैं, उसे साबुन बोलते हैं, ठीक है। सोप, उससे क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। उसे बार नहीं बोल सकते हैं आप उसे बार नहीं बोल सकते हैं। आप जिस साबुन का यूज अपने बॉडी पर करते हो उसे आप बार नहीं बोल सकते, उसे साबुन बोलते हैं, ठीक है। तो मृदु साबुन का यूज कहाँ किया जाता है? नहाने के लिए किया जाता है। सभी लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं। तो एक तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये कहना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहले ही बता दे रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पूछ देगा कि साबुन किससे बनता है। तो आप लोग को तो कल की क्लास में इतना तो पता हो गया है कि साबुन जो है वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे साबुन बोलते हैं। और लास्ट में जो सोडियम का लवण बाकी होता है वही साबुन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो तो साबुन हो गया। और साबुन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कठोर साबुन अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी मृदु साबुन पढ़ोगे, फिर पारदर्शिता साबुन या पारदर्शिक साबुन पढ़ोगे, फिर कार्बोलिक साबुन पढ़ोगे, यानी कि इतने ही आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। सो पहले आप इसे नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं करेगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा ना, कठोर साबुन किसे कहते हैं, उत्तर दीजिए। मृदु साबुन किसे कहते हैं, पारदर्शिता साबुन किसे कहते हैं, उत्तर दीजिए। कार्बोलिक साबुन किसे कहते हैं, या फिर ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकता है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि कितने प्रकार के साबुन बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। या फिर कितने प्रकार के साबुन होते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो जब आपको पता होगा नाम, तब तो आप लिखोगे कठोर साबुन, मृदु साबुन, पारदर्शिता साबुन, ठीक है, कार्बोलिक साबुन। जब आपको ये नाम पता होंगे तब तो आप लिखोगे कि हाँ, इतने प्रकार के साबुन हम लोगों ने पढ़ा है, इतने प्रकार के साबुन लिखना है, ठीक। और अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ दे कि बताओ मृदु साबुन क्या होता है, कठोर साबुन क्या होता है, पारदर्शिता साबुन क्या होता है, कार्बोलिक साबुन क्या होता है, तो आपको उसके बारे में पता होंगे तब तो आप लिखोगे। जैसे पूछ दिया एग्जाम में कि बताओ कठोर साबुन क्या होता है, तो कठोर साबुन क्या होता है भाई, ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लो, पढ़ लो। कठोर साबुन क्या होता है? कास्टिक सोडा का जिसमें अत्यधिक मात्रा में यूज किया जाता है, उसको बनाने में, वो कठोर साबुन होता है। और कठोर साबुन का इस्तेमाल नहाने में नहीं किया जाता है, इसका इस्तेमाल किसी कपड़े को या फिर बर्तन धुलने में, स्वच्छ साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सबको पता है। मृदु साबुन का यूज आप कपड़ा धुलने में नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जो बॉडी यानी कि जो शरीर के लिए यूज किए जाते हैं, जो बॉडी पर लगाए जाते हैं वो साबुन, वो मृदु साबुन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करो। फिर अगला हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मृदु साबुन, फिर पारदर्शिता पढ़ेंगे, फिर कार्बोलिक साबुन पढ़ेंगे। ओके।